बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान फिर बरस पड़े हैं, यानी फट गए हैं, अपने पुराने अंदाज में आ गए, जारहाना अंदाज में। वो कहते हैं कि ग़ुलामी कबूल नहीं, मौत कबूल है। सिपा सालार से रब्ता किया था, पार्टी के अंदर और बाहर भल सफाई का वक्त आ गया, मतलब नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। लंदन प्लान के दो किरदार, नवाज और आसिम मुनीर, बांग्लादेश मैंडेट तस्लीम ना करने की वजह से ही बना। बहुत सी बातें की उन्होंने, बड़ी सख्त अल्फाज में की, और उन्होंने कहा मुझे और बुशरा बीबी को मारने का प्रोग्राम भी ये आसिम मुनीर ने बनाया, और जुडिशल कम्प्लेक्स में मार्च में मुझे कत्ल किया जाना था, लेकिन हमारी अपनी हिकमत अमली कामयाब हुई और वो नाकाम हो गया। इन तमाम बातों का तज़किरा करूँगा तफसील से, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, थोड़े वक्त में बहुत सी बातें कि इमरान खान जो है फिर एक बार बरस पड़े। वो कहते हैं आस्तीन के सांप मौजूद हैं पार्टी के अंदर, और मुझे पता है कि कुछ लोगों के राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, यानी उनके ही बंदे जो हैं हमारी पार्टी के अंदर आ गए हैं। अब मामला कहाँ हुए? एक तरफ तो शेर अफजल मरवत को उन्होंने सोशल मीडिया टीम बनाने से मना कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने एपेक्स कमेटी यानी सियासी कमेटी बनाई, उसका चेयरमैन बना दिया जनाब किसको, गौहर खान को नहीं बनाया, उमर अयूब खान को बना दिया, यानी वो जिनके दादा हुजूर ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया था, जनरल मोहम्मद अयूब खान। उनकी बात तो नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा याहिया खान ने मैंडेट तस्लीम नहीं किया था मुजीबुर रहमान का, अगर वो मैंडेट तस्लीम कर लेते तो बांग्लादेश कभी ना बनता, यानी तड़ी फिर लगा दी उन्होंने, तारीख़ी हक़ाइक़ की बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब काजी फ़ायज़ ईसा वो भी शामिल है, इस्तीफ़े का मुतालबा उनसे ऐसे ही नहीं किया जा रहा, वो हैं आमिर फ़ारूक है, ये सब मिले हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट से, इनको इस्तीफ़े देने चाहिए। काजी फ़ायज़ ईसा को धरना तो याद आ गया फैज़ाबाद का, और भुट्टो केस भी याद आ गया 40-45 साल पुराना, लेकिन ये केस याद नहीं आ रहा कि मज़लूम लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के तहत सजाएं देने का प्रोग्राम है, उन्हें जेल में बंद कर रखा है, वो उनको नज़र नहीं आते, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती। यानी बेतहाशा उन्होंने तनकीद की, और उन्होंने कहा मेरा जनरल आसिम मुनीर से मैंने खुद रब्ता किया था, और मैंने किससे किया था, सदर ममलकत से कहा था कि जनाब आपसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम आपको तस्लीम करते हैं। लेकिन ये बता रहा वो भूल गया है कि ये हमने उस वक्त किया था जिस वक्त उनकी तैनाती हो चुकी थी, उससे पहले तो हम रावलपिंडी लॉन्ग मार्च लेके गए थे, ये उन्होंने कहा। बहरहाल उनसे बहुत से सवाल जवाब हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, बुशरा बीबी जब तक एंडोस्कोप भी नहीं होगी, जब तक नहीं पता चलेगा कि उनको जहर दिया गया कि नहीं दिया गया, उनको मारने की कोशिश है, सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, और मेरी बीवी को सजा भी इसीलिए दिलवाई है आसिम मुनीर ने। यानी डायरेक्ट उनकी तोप का रुख था सिपा सालार की जानिब, आसिम मुनीर साहब की जानिब और फ़ायज़ ईसा की जानिब। क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आस्तीन के साहब मौजूद है पार्टी के अंदर, पार्टी में भी भल सफाई होगी, यानी बंदे निकालेंगे, ईद के बाद तोड़ फोड़ होगी, दाएँ बाएँ होंगे, मुख्तलिफ लोग चेंज किए जाएंगे, और गौहर खान साहब जो बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के मौजूदा हालात में, उनको एपेक्स कमेटी में दूसरे नंबर पर रखा गया, पहले नंबर पर उमर अयूब खान है, इसका मतलब आप खुद समझ लें, और 14वें नंबर पे हैं शेर अफजल मरवत। यानी अगर आप ये देखें तो यहाँ सफाई हो गई। सिर्फ दो वकील हैं इस कमेटी में, एक हैं गौहर खान जो सदर, उनको भी दूसरे नंबर पर रखा गया, और आखिरी नंबर पे हैं शेर अफजल मरवत। यानी सारे वकला की जो नासपाई सी ना वो बढ़ गई। अब वकील बाहर और सियासी क़यादत सामने, इसीलिए उमर अयूब को उन्हें एपेक्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, और साथ ये कहा है कि उसके फैसले जो हैं कोर कमेटी को तस्लीम करने पड़ेंगे, वो सिर्फ कोर कमेटी को इतला देगी। अब मामला आपके सामने हैं जिस तरह भी है। वो कहते लंदन प्लान, वो जो कुछ बना उसमें आसम और नवाज शरीफ का गठजोड़ था, और मैंने उनको पैगाम दे दिया था रब्ता करके कि जनाब मुझे पता है लंदन प्लान में क्या कुछ हो रहा है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन फिर भी वो मुझसे दूर दूर हैं,
اور وہ دور دور رہیں گے، رہتے رہیں، لیکن مجھے غلامی قبول نہیں ہے، موت قبول ہے، مر جاؤں گا لیکن حقیقی آزادی کی بات کرتا رہوں گا، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، قوم کے لیے کر رہا ہوں، ترقی اور خوشحالی کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ان لوگوں نے خزانہ بھی خالی کر دیا، معیشت بھی تباہ کر دی، پھر میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو جناب ایک بار پھر وہ پرعزموں کے سامنے آئے، عید کے بعد اس کے رزلٹ نکلیں گے، نتائج آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو چھوٹی معمولی جرائم والے جو لوگ تھے ان کا فیصلہ ہو گیا، وہ عید اپنے گھر میں کریں گے، ان کے فیصلے یہی ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ آج اتنا، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ صلاح سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔